क्या आप जैन एवं शुद्ध शाकाहारी भोजन न मिलने की वजह से देश विदेश घूमने में परेशान होते हैं? अब चिंता छोड़िए। नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स NFTT वर्ल्ड आपके लिए लेकर आया है 2026 की ऐसी बेहतरीन यात्राएं जहां आपको पूरी यात्रा में मिलेगी शुद्ध जैन एवं शाकाहारी भोजन की सुविधा। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें महावीर जैन और भूपेंद्र जैन से। प्रांत है, बहुत अच्छा प्रांत है। जैन धर्म के अनुसार दक्षिण भारत में धर्म का सदा से झंडा ऊंचा रहा है, आज भी है और आगे जब सारे विश्व में तबाही मचेगी दक्षिण भारत में धर्म रहेगा। भरत चक्रवर्ती के चंद्रगुप्त के स्वप्नों में भी दक्षिण भारत की प्रशंसा की गई कि सारे भारत से धर्म खत्म धीरे धीरे होगा, लेकिन दक्षिण भारत में धर्म रहेगा, धर्मात्मा रहेगा। और ऐसे विपत्ति काल में दक्षिण भारत में भट्टारकों ने बहुत काम किया। यदि भट्टारक नहीं होते तो जैन धर्म बचने वाला नहीं था। भट्टारकों ने जो कार्य किया है जैन धर्म की रक्षा के लिए, शास्त्रों की रक्षा के लिए, मुनि धर्म की रक्षा के लिए, जितने भट्टारक होते हैं कट्टर मुनि भक्त होते हैं, श्रमण संस्कृति के रक्षक होते हैं। मैं तो हम कई बार बोल चुका हूं, भट्टारक का अर्थ है श्रमण संस्कृति की रक्षा करने वाले, और श्रमण संस्कृति रक्षक हैं वो। और मूल श्रमण संस्कृति आर्ष परंपरा के पूर्ण रक्षक होते हैं, संपोषक होते हैं। और उन्होंने अपने आपातकाल के अंदर जो जैन धर्म की रक्षा की है वो हम मुनि महाराज लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम मुनि महाराजों की मर्यादाएं हैं। मुनि महाराज कुछ नहीं कर पाते उस समय। भट्टारकों ने अपना सब कुछ समर्पित करके और इस धर्म को बचाया, शास्त्रों को बचाया। इसलिए दक्षिण भारत की वसुंधरा धर्म की दृष्टि से सदा से ऊंची रही है और आगे भी ऊंची रहेगी। और गोमतेज बाहुबली तो है ही, वहाँ के लोगों में सदाचार सद्विचार बहुत है। धन की हीनादिकता नहीं मानी जाती, धर्म की हीनादिकता कहलाती है। जहां धर्म सर्व शिखर पे हो, वहां धन तो धर्म के सामने, धर्म तो धन तो धूल मानी जाती है। ये धन क्या चीज है? हाथों का मैल है। धर्म के सामने धन का कोई मूल्य नहीं होता, कोई मूल्य। धन तो धर्म से जुड़ जाए तो धन की कीमत हो जाती है, नहीं तो धन तो दुर्गति का कारण बनता है। धन तो धर्म के सामने टिकता ही नहीं है। लेकिन धर्म दक्षिण भारत में है, और जिस प्रांत में धर्म की रक्षा होती हो उस प्रांत को, उस दक्षिण भारत को हमेशा भारत का हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखते आए हैं और देखते रहना चाहिए। जब भी रक्षा होगी दक्षिण भारत से ही धर्म की रक्षा होगी। और आज भी सबसे ज्यादा रक्षक लोग दक्षिण भारत में हैं। इसलिए मैं तो सदा, और मेरा तो एक ही भाव रहता है, दक्षिण भारत भी एक दिन इतना अच्छा बने। जब भी दक्षिण भारत की कोई बोली आती है, दान आता है, मैं सबसे ज्यादा खुश होकर उनको आशीर्वाद देता हूं कि हे भगवान, हमारा दक्षिण भारत भी धन से भी इतना समर्थ रहे कि वो धर्म को और ऊंचा उठा सके। अच्छे आदमियों के पास धन पहुंचेगा तो अच्छा कार्य होगा। अच्छे देश में धन बरसेगा तो धर्म की बढ़ोतरी होगी। अच्छे लोगों के पास धन रहेगा तो धर्म और ऊंचा उठेगा। इस भावना से मैं ये भावना भाता हूं कि धर्म के रक्षक दक्षिण भारत में है, धर्म की रक्षा दक्षिण भारत ने की है। और इन लोगों के पास इतनी समृद्धि हो कि जिस कारण से और धर्म को ऊंचा उठा सकें, ऐसा दक्षिण भारत जो है बहुत मेरा। आज जितने भी आचार्य हुए हमारे बड़े, पूज्य शांति सागर चार्य चक्रवर्ती, क्या महिमा के। दक्षिण भारत, किसी उत्तर भारत में किसी व्यक्ति ने वो धर्म नहीं उठाया। अरे धन है उत्तर में तो क्या हुआ, क्या काम का धन? ये धन तो सबके पास भी था। धन तो रावण के पास भी था, लंका तो रावण के पास भी थी, लेकिन धर्म तो राम के ही पास था ना। धन तो रावण के पास भी था, धर्म तो रावण के पास भी था। और रामचंद्र जी भी जब वनवास गए तो वो भी दक्षिण की तरफ ही गए, और दक्षिण में जाकर के भली कैसे भी हो
लेकिन वहां भी उन्होंने धर्म देखा। महापुराण पद्म पुराण के अंदर आया, जैन दर्शन के अनुसार जब रामचंद्र जी वनवास जाने लगे तो माता कौशल्या से कहते, हे माते, आप चिंता मत करो, मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूं और दक्षिण में अपने राज्य की स्थापना करूंगा और आपको पुनः लेने आऊंगा। तब रामचंद्र जी ने कोई उत्तर नहीं बोला, पश्चिम नहीं बोला, पूरब नहीं बोला, दक्षिण बोला। दक्षिण में राज्य की स्थापना, यानी उनके मन में भाव था कि दक्षिण का राज्य, दक्षिण प्रांत में ही राम राज्य चलेगा और राम राज्य की स्थापना वहां करने की रामचंद्र जी खुद मुख से बोलते हैं कि मैं दक्षिण में राज्य की स्थापना करेंगे, आपको लेके आएंगे। जैन पुराण, रामायण, पद्म पुराण जी में रवि सेनाचार्य महाराज। तो इस दृष्टि से दक्षिण की जो स्थितियां हैं वो, और हमारे पूज्य शांति सागर महाराज कहाँ के थे, और इन्होंने श्रमण संस्कृति को शुरुआत किया और श्रमण संस्कृति का सर्वोच्च झंडा ऊंचा फहराया है, वो थे संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज। कहाँ के थे? सद लगा दक्षिण भारत ही थे। तो दक्षिण भारत की बहुत सारी विशेषताएं हैं। मैं तो इसलिए दक्षिण भारत के संबंध में अच्छा सोचता हूं कि वहां इतना धर्म रहेगा, वहां इतनी समृद्धि बढ़े, इतनी समृद्धि बढ़े कि सब लोग देख के रख न जाएं कि धर्म, क्योंकि धर्म के लिए कुछ समृद्धि भी की जरूरत होती है। इसलिए मैं कहता हूं बहुत अच्छा दक्षिण भारत जयवंत हो, विकसित हो। शुभ दक्षिण भारत, शुभ दक्षिण भारत जयवंत हो। जितने भी अपने शास्त्र लिखने वाले, कुंद आचार्य, समंत्र भद्राचार्य, उमा स्वामी पूजा, क्योंकि इनकी पांडुलिपियां कन्नड़ में मिली, जितने शास्त्र कन्नड़ में लिखे मिले वे सभी आचार्य कहां से हुए? दक्षिण। जितने आचार्य अभी तक अपने जितने मुख्य ग्रंथ है ना, वो सब कन्नड़ भाषा में, तमिल भाषा में लिखे हुए हैं, यानी वो सब आचार्य कन्नड़ भाषा के थे। यानी आर्ष परंपरा का जो खान है, खदान है प्राचीन काल से, वो तो दक्षिण भारत है। और सारे दक्षिण के साथ, सब दक्षिण भी साथ हैं। ताड़पत्र का कोई भी पांडुलिपि उत्तर भारत में मूल रूप से नहीं, वहां से बन के आई, वो आतरक है, अपने पूरे सात दक्षिण भारत में है। और उन भट्टारकों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित करके उन ताड़पत्रों की रक्षा की, धर्म की रक्षा की। मैं तो उनको भट्टारक न कह के आर्ष परंपरा के रक्षक कहता हूं, तो वे संरक्षक रहे हैं। जब अकाल पड़ा 12 साल का, तब भद्रभाऊ स्वामी ने दक्षिण भारत को ही चुना। उत्तर भारत में धन था, लेकिन वो धन अकाल को नहीं बचा सका। जब दक्षिण भारत में धर्म था तो महाराज ने कहा, यदि अकाल में, विपत्ति काल में कोई बचा सकेगा तो धन नहीं बचाएगा, धर्म बचाएगा। और 12,000 लेके चले गए, और जो 12,000 धन के भरोसे उत्तर भारत में रुक गए, वे सब चले गए 12,000 साधु। और जो दक्षिण की शरण में चले गए, वे सब के सब बच गए। और आज वो धर्म है। अब याद मत दिलाओ, नहीं तो मैं इसी में पूरा निकाल दूंगा।